गुड मॉर्निंग बच्चों। रे ऑप्टिक्स में नीट के पीवाईक्यू सेक्शन में 2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द सन प्रिज्म, जबकि दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर लाइट अगर ऐसे फॉल हो रही है तो बताएं किस एंगल पे ये प्रिज्म से निकलेगा, वो एंगल बताइए। जबकि मटेरियल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, √3 है। और हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही है। अर्थात कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा इस प्रिज्म से निकलने वाली रे के लिए, 60 डिग्री। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे 60 डिग्री आया हुआ है। सॉल्यूशन। चलिए इस रे डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं और रे ऐसे आई नॉर्मली। अब यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जीरो है, अर्थात कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे भी किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे कोई भी लाइट अगर नॉर्मली फॉल होती है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये सीधी लाइट ऐसे आती हुई इस सरफेस पे ऐसे यहाँ पे फॉल होगी, ठीक है। अब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन जानने के लिए अब हमें यहाँ पे नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, इस सरफेस पे नॉर्मल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब देखें आप, अच्छा ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। अच्छा ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अच्छा ये 60 है 90, तो जाहिर सी बात है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस एबी पे कितना है बच्चों, तो ये 30 डिग्री है। अच्छा जिस पॉइंट पे लाइट फॉल हो रहा है एबी सरफेस पे, इस पॉइंट को मान लिया क्या बच्चों, पी। अच्छा अब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, तो मान लो लाइट निकलने के बाद किधर जाती है, भाई ये तो मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, और बाहर आएगा तो एयर पड़ा, एयर क्या है, रेयर मीडियम, तो लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी, है ना। जाहिर सी बात है ये इस तरीके से बाहर निकलने की लाइट कोशिश करेगी, और ऐसी स्थिति में ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए पॉइंट पी पे हम स्नेल्स रूल यूज करते हैं। तो यूजिंग स्नेल्स रूल, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे हम स्नेल्स रूल बच्चों यूज करते हैं। क्या होगा भाई, तो पहला मीडियम है इस लाइट के लिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 वाला है, तो म्यू1 की जगह पे हम ऐसे यूज करेंगे ना पॉइंट पी पे स्नेल्स रूल, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर होता है बच्चों। अच्छा इस रे के लिए म्यू1 की वैल्यू है √3, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो 30 डिग्री। अब म्यू2 चूंकि एयर है, दूसरा मीडियम एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। और एंगल ऑफ इमर्जेंस की जगह पे आर की वैल्यू क्या है, थीटा आई है, तो हम लिख देंगे क्या, साइन थीटा आई। और ये क्या है, थीटा आई इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर साइन थीटा आई इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा की किस वैल्यू के लिए √3/2 मिलता है, 60 डिग्री के लिए। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। तो चलिए बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चन में और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।